Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics with Sir Shahroz. I hope you all are fine. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डायमेंशन समझा था, जिसमें यह बताया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस क्या है और आप किस तरह किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। आज हम डायमेंशंस को आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली कैसे करेक्ट किया जाए या फिर किस तरह प्रूव किया जाए। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको लेक्चर की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा शो दैट गिवन इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। मैं इक्वेशन आगे लिखूंगा। अब देखिए, जब भी शो दैट की बात की जाए, शो दैट में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली प्रूव करते हैं। जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आए, इसका मतलब यह होता है वो फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। मींस इन डायमेंशंस, इन केस ऑफ डायमेंशंस, when left hand side is equal to right hand side is called principle of homogeneity. सबसे पहले मैं यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf is equal to Vi plus At। अब ये मैंने डायमेंशनली प्रूव करनी है। Vf तो सबसे पहले आपके लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे फाइनल हो, इनिशियल हो या फिर आपके पास यूनिफॉर्म हो या कोई भी वेलोसिटी हो, उसकी डायमेंशन हमेशा सेम रहेगी। मैंने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं बताया था। अब वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दें। कैपिटल L हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे डायमेंशंस को, डिवाइडेड बाय कैपिटल T। क्लियर? अब हम लेते हैं यहां पे राइट हैंड साइड। टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? Vi प्लस At इज इक्वल टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन क्या है? कैपिटल L ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय कैपिटल T प्लस एक्सेलरेशन। प्लस की साइन लगा दी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T पे स्क्वायर। यानी कंफ्यूजन? अब T इज द टाइम। ये क्या कर रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप साइन लगा दें मल्टीप्लाई की और यहां पे लिख दें टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T। क्लियर? यहां देखिए क्या मौजूद है? टी स्क्वायर। यहां पे क्या है? टी स्क्वायर से T कैंसिल। क्या बचा? कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T प्लस कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T। कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T प्लस कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब कितने L अपॉन T हो गए? 2L अपॉन T हो गए। 2L अपॉन T। अब देखिए यहां पे क्या आ गया? डिजिट आ गया। ये बात याद रखिएगा कि जब भी डिजिट आए या फिर कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट या डिजिट की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, डिजिट इज अ कांस्टेंट तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो ये क्या है? आपके पास डायमेंशन लेस है और इसको आप क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो सिर्फ क्या लिखेंगे आप? Vi प्लस At इज इक्वल टू, अब देखें, L अपॉन T। अब देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? L अपॉन T। राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? L अपॉन T। सो हेंस डायमेंशन इज प्रूव। लिख दें यहां पे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी कंफ्यूजन? हम कहेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह हम आगे मजीद कुछ इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूफ करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की।
नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? डिस्प्लेसमेंट। यहां लिख दें, सबसे पहले लिखेंगे आप टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। अब किसकी बारी है? राइट हैंड साइड की। यहां पे आप लिख दीजिए टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल। अब देखिए, अब वी आई टी क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन कैपिटल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी प्लस, सॉरी टाइम इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। लिख दीजिए आप कैपिटल टी। अब यहां क्या लिखेंगे? प्लस की साइन, प्लस यहां प्लस है, यहां भी प्लस लगा दिया। हाफ लिख दें, यहां पे हाफ लिख दें। ए इज द एक्सेलरेशन, एल अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, टी पे क्या है? यहां पे स्क्वायर है, तो यहां भी आप लिख दीजिए कैपिटल टी पे स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुट कर दी इन सबकी डायमेंशंस। नाउ कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, कैपिटल टी स्क्वायर से कैपिटल टी स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैपिटल एल प्लस ये क्या बचा? कैपिटल एल डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास? ठीक है, यहां पे एल मौजूद है प्लस एल अपॉन 2 मौजूद है। अगर हम इनका एलसीएम ले तो आपके पास बचेगा 3l डिवाइडेड बाय 2 या 3/2l। ठीक है, अगेन 3/2 क्या आ गया? डिजिट आ गया। हम जानते हैं ये बात कि कोई भी डिजिट हो, डिजिट हमेशा डायमेंशन लेस होता है। सो इसकी वजह से आप 3/2 को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। अब अगेन देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? कैपिटल एल। और राइट हैंड साइड पे भी ये इक्वेशन किसके बराबर है? कैपिटल एल के। सो हम कह सकते हैं हेंस इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। यहां लिख देते हैं हम कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल। ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर? फर्स्ट पढ़ ली हमने, सेकंड पढ़ ली। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अच्छा, ज्यादातर बच्चे जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि यहां पे देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। बच्चे सोचते हैं कि वी एफ और वी आई दोनों की डायमेंशन तो सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस एल अपॉन टी स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो यहां तो जीरो बचा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ केस में हम फिर करते हैं इनको रीअरेंज। कैसे रीअरेंज करेंगे? थोड़ा सा इन्हें अरेंज कर दें। ये माइनस का है, यहां पर आएगा प्लस का हो जाएगा। मतलब ये आपके पास लिख दें यहाँ पे 2as, ये माइनस का वी है। अगर यहां पर हम इसको शिफ्ट करवा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2as इज इक्वल टू प्लस वी आई पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहां लिख दे, चलें 2 लिख दें। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल अपॉन टी पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई की साइन लगा दें, यहां पे लिख दें आप कैपिटल एल। ठीक है, प्लस यहां भी लिख देंगे आप प्लस वी आई पे स्क्वायर। अगर वी आई पे स्क्वायर है तो ये आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर, या फिर चलें डायरेक्ट लिख दें आप एल अपॉन टी पर होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखें L इंटू एल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो लिख दीजिए यहां पे, ये हो जाएगा 2L स्क्वायर, L और L क्या हो गए मल्टीप्लाई, ये हो गया L स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया T पे स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख दें थोड़ा लाइक दिस, प्लस L अपॉन टी पे भी होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगेन अब कितने हो जाएंगे ये 2L स्क्वायर, 2L अपॉन टी पे होल स्क्वायर प्लस L अपॉन टी पे होल स्क्वायर, कितने हो गए ये हो जाएंगे 3L अपॉन टी पर होल स्क्वायर। अगेन 3 आ गया। अब इस 3 को क्या करना चाहिए, डिजिट है, डायमेंशनलेस होता है, सो L अपॉन टी पे होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ये तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या बचा, अब बात करेंगे टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, लिख दें vf स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी डायमेंशन हम जानते हैं L अपॉन टी पर होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर आ गया, वेलोसिटी डायमेंशन L अपॉन टी, इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब देखें जरा कंपेयर करें, टेक लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी किसके बराबर है L अपॉन टी पे होल स्क्वायर। फिर हमने क्या ली टेक राइट हैंड साइड किसके बराबर है L अपॉन टी पे होल स्क्वायर। सो अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई प्रूव्ड, लिख दें यहां पे हेंस ये भी बराबर है L अपॉन टी पे होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू L अपॉन टी पर होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम आगे मजीद 2 या 3 फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे डायमेंशनली। ये तो सिर्फ जो मैंने प्रूव करवाई थी, ये थोड़ी सी आपकी बेस बनाने के लिए प्रूव करवाई थी। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 या 3 इक्वेशंस होती हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो रिपीट होती हैं। ठीक है, सो अब हम उन इक्वेशंस को लिखा है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का आ गया। अच्छा, बच्चे इसको सॉल्व करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी इक्वेशंस को डायमेंशनली प्रूव किया जाए सो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पुट कर देते हैं। सो जिसकी वजह से उनका जो सॉल्यूशन है, मार्क्स तो मिल जाते हैं उन्हें 2-3, लेकिन जो है सॉल्यूशन सॉल्व करने के बावजूद इन्हें कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते। सो इसका तरीकेकार क्या है बेटा, पहले आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पता हो। सो जिन बच्चों को इसकी डायमेंशन फाइंड नहीं करनी आती, पहले मैं उनके लिए इसकी डायमेंशन फाइंड कर देता हूं। अब देखें यहां पे मैंने लिखा कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है कैपिटल M इंटू फोर्स का फॉर्मूला क्या है F इज इक्वल टू एम ए। सो मास की जगह मैंने कैपिटल M लिख दिया और एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगा L अपॉन टी पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया कैपिटल G m1 m2। अगेन 2 मासेस आ गए, ये 2 मासेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करें, तो मैं डायरेक्ट यहां पर m स्क्वायर लिख देता हूं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन जो है वो l होती है। अगर r पे स्क्वायर है सो यहां पे मैं l स्क्वायर लिख दूंगा। अब जरा यहां पे देखें m और यहां पे क्या है m स्क्वायर, m स्क्वायर से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास कैपिटल L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G और सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा कैपिटल M डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब देखें यहां पे L स्क्वायर क्या हो रहा है डिवाइड,
ठीक है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब देखें l इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया l क्यूब, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। सिमिलरली ये m क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आगे क्या करेगा, डिवाइड। तो ये देखें यहाँ पे t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। एनी कंफ्यूजन? सो ये आपको डायमेंशन मिल गई कैपिटल G की, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो गई, L क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू M, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, लिख दीजिए यहां पे L क्यूब, ये t स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड, ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्या माइनस का t स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर डिवाइड में मौजूद है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। m पे पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1। ये आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन मिल गई, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी बताई है, मैं अभी इस पे नहीं आया। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली प्रूफ करना है। सो मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लू मार्कर से लिख देता हूं। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए क्या मौजूद है, फोर्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स F। फोर्स की डायमेंशन मैं जानता हूं किसके बराबर है, कैपिटल M, और आ जाएगा आपके पास L अपॉन T स्क्वायर। ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब किसकी बारी है, राइट हैंड साइड की बारी है। टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे देखिए क्या मौजूद है, कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या मुझे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पता है, जी हाँ, अभी मैंने फाइंड की है, इज इक्वल टू कैपिटल G की डायमेंशन लिख दें, क्या है बेटा, लिख दें यहाँ पे L क्यूब, और क्या मौजूद है, t पे पावर -2 m पे पावर -1। यानी कंफ्यूजन? ये तो आपको मिल गई कैपिटल G की डायमेंशन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे m इंटू एम, यहां लिख दीजिए आप m स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या मौजूद है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां पे आप लिख देंगे r की डायमेंशन हम जानते हैं l स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? सिंपल। नाउ कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें जिनकी बेसिस सेम होती हैं पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले L क्यूब से L स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा L, और यहाँ पे क्या मौजूद है, T पे पावर -2। यानी कंफ्यूजन? अब देखें M पे पावर क्या है -1, और इस M पे पावर क्या है +2, +2 -1 कितने हो गए, +2 और -1। देखें प्लस वाले आपके पास m बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख दें m। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो ये मैंने लिख दिया, सॉरी ब्रैकेट में लिख देते हैं इसे, डायमेंशन है, ये मैंने लिख दिया m और l t पे पावर -2, और माइनस का है, क्या मैं इसको इस तरह लिख दूं, m L अपॉन टी पे स्क्वायर। अब देखें जरा फोर्स की डायमेंशन देखें, F इज इक्वल टू M L अपॉन टी पे स्क्वायर। यहां पे इस इक्वेशन की डायमेंशन क्या आ गई, अगेन M L अपॉन टी पे स्क्वायर। सो वी कैन से दैट हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। समझ आ रही बात, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो हम ये कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब छोटा सा एक और फॉर्मूला है जिसको मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल L अपॉन टी। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको मैं स्मॉल l लिख देता हूं, सॉरी स्मॉल l। t इज द टाइम पीरियड, 2 पाई इज द कांस्टेंट, l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, सॉरी L अपॉन G। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया।
अब देखें सबसे पहले क्या लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टी मौजूद है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। 2 पाई जो है वो डिजिट है, तो डिजिट क्या होगा, डायमेंशनलेस, तो आप यहां पे लिख दें टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे देखिए बेटा क्या मौजूद है, 2 पाई को निग्लेक्ट कर दें, अंडर रेडिकल एल ओवर जी, एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल, जी, जी को समझिएगा, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो अगेन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पे पावर -2, एनी कंफ्यूजन, एल से एल कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, देखें एल से एल कैंसिल, 1/t पे पावर -2, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से टी, सॉरी स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा टी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद था, कैपिटल टी, जब मैंने इसे प्रूव कर लिया सो राइट हैंड साइड पे भी क्या बचा, कैपिटल टी। सो यहां हमने कुछ इक्वेशंस को डायमेंशनली प्रूव कर लिया। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। आई होप कि आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।